हेलो बच्चों, आज हम बीए फाइनल में व्यवहारवादी दृष्टिकोण पढ़ेंगे या व्यवहारवादी उपागम। उससे पहले हमने परंपरावादी या संगठनात्मक दृष्टिकोण पढ़ा या उपागम पढ़े। उसमें कौन कौन सी पद्धति यूज की जाती है परंपरावादी या संगठनात्मक में? ऐतिहासिक, कानूनी पद्धति, विषय वस्तु पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, जीवन वृत्तात्मक पद्धति और राजनीतिक पद्धति। ये सारी बातें पढ़ी। हम इनकी दूसरी पद्धति या दूसरा उपागम, व्यवहारवादी उपागम, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 18 तक और दूसरा 1939 से लेकर 45 तक। तो द्वितीय महायुद्ध के उपरांत लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण उपागम के रूप में प्रस्तुत किया। इसमें साइमन और वीनर ने अपनी भूमिका निभाई। साइमन और वीनर ने, इन्होंने कहा है कि वीनर और साइमन ने कहा कि और रिग्स आदि लेखक लोक प्रशासन के अध्ययन हेतु व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे तीनों? ये खंडन कर रहे हैं किसका? परंपरावादी का खंडन कर रहे हैं, ये व्यवहारवादी का समर्थन कर रहे हैं। इनके अनुसार लोक प्रशासन के अध्ययन हेतु व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं और संगठन में समूह की गतिशीलता और पॉलेट के विचार है कि वैज्ञानिक होने के लिए निर्णय निर्माण प्रक्रिया में मूल्यों को किनारे कर तथ्यों पर ध्यान केंद्रित कर हर्बर्ट साइमन का चिंतन औद्योगिक श्रमिकों की समस्या के अध्ययन हेतु एल्टन मेयो के अध्ययन में प्रसिद्ध अनोर्थ अध्ययन लोक प्रशासन में व्यवहारिक दृष्टिकोण के प्रचलन के प्रमुख सीमा चिन्ह हैं। व्यवहारवादी शब्दावली के लोकप्रिय होने से बहुत ही पहले मेयो एक व्यवहारवादी वैज्ञानिक था। यानी व्यवहारवाद तथ्यों आंकड़ों के द्वारा ही निष्कर्ष निकाला जाता है, वो मूल्यों को महत्व नहीं देता था। मूल्य यानी लोगों की भावना, लोगों के व्यवहार को अध्ययन करना। ये व्यवहारवादी तो लोगों के व्यवहार का अध्ययन करना और लोग किस तरीके से वैसी बात कही। लेकिन एक मेयो जो विचारक था, मेयो, वो वैज्ञानिक पद्धति को पसंद करता था। ठीक है बच्चा? इस प्रकार से व्यवहारवादी दृष्टिकोण परंपरावादी तथा औपचारिक दृष्टिकोणों से भिन्न है, क्योंकि परंपरावादी तो कहते थे कि वो जो इतिहास से आ रही बात है उन्हीं को ली जाए, रूढ़िवादी वगैरह सब डाल रहे। लेकिन ये व्यवहारवादी है, वो सिर्फ तथ्यों आंकड़ों के द्वारा ये निष्कर्ष निकाले। यद्यपि व्यवहारवाद दृष्टिकोण परंपरावादी दृष्टिकोण का स्थान नहीं लेता, अपितु ये तो उसका पूरक है, जिसका आग्रह है कि लोक प्रशासन के अध्ययन में विशेष बल इस बात पर दिया जाना चाहिए कि प्रशासन संगठन में मानवीय व्यवहार का स्वरूप कैसा होता है, यानी मानव का व्यवहार कैसा होता है वो ही स्वरूप लेना चाहिए। मानव के व्यवहार के अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए, मानव का व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, किस तरीके से मानव व्यवहार करता है, उनके अधिकार मिले तो कैसा व्यवहार करता है, इस पर चर्चा की गई। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रणेता लोक प्रशासन के व्यक्तित्व और सामूहिक प्रशासन एवं मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। तो बल अलग अलग ये बल देंगे। इस प्रकार से व्यवहारवादी दृष्टिकोण में इस्मत बर्ग ने लोक प्रशासन के सामूहिक प्रशासन पर मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया और इस्मत बर्ग के अनुसार लोक प्रशासन का व्यवहारिक दृष्टिकोण व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया। इस्मत बर्ग के अनुसार इस प्रकार की उन्होंने विशेषता बताई कि लोक प्रशासन में व्यवहारवाद दृष्टिकोण किस हद तक कार्य करता है। तो इस्मत बर्ग ने पहली विशेषता बताई है, व्यक्ति तथा प्रशासन ढांचे में उसके व्यवहार व संबंधों पर जोर देना चाहिए। यानी व्यक्ति और जो उसका प्रशासनिक ढांचा है वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उस पर बल देना
चाहिए। प्रशासन ढांचे पर और व्यक्ति के व्यक्तित्व पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया प्रशासनिक संगठन का अध्ययन एक सामाजिक प्रणाली के रूप में लिया जाना है। पूर्व में संगठन के औपचारिक संबंधों के अध्ययन पर बल दिया गया था, जबकि अब अनौपचारिक संबंधों पर भी जोर दिया जाता है। कानूनी और वास्तविक दोनों बातों का भी ध्यान दिया जाता, यानी अपने अपने विचार उन्होंने अलग से किया है कि आप औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से दोनों तरीके से व्यवहारिक दृष्टिकोण में अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों, इस प्रकार से उन्होंने दोनों का अनौपचारिक और औपचारिक रूप से इसमत बर्ग ने कहा है। तीसरा उन्होंने बल दिया है कि संप्रभुता सिद्धांत के स्थान पर औचित्य के सिद्धांत पर बल दिया जाना चाहिए। औचित्य लोगों का संप्रभु, पूरा तरीके से उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, वो पूरी तरीके से संप्रभु है, स्वतंत्र है, लेकिन कुछ हद तक औचित्य, उनका औचित्य क्या है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। चौथा बताया है इसमत बर्ग ने संचार के साधनों में औपचारिकता के स्थान पर अनौपचारिक साधनों का अध्ययन किया जाए, यानी कि जो संचार के साधन है वो सरकार की जगह जो निजी को भी महत्व दिया जाना चाहिए, औपचारिक और अनौपचारिक, तभी लोगों का विकास होगा। सिर्फ सरकार के द्वारा पूंजी साम्यवाद की तरह ऐसा होगा कि सिर्फ सरकार का ही नियंत्रण हर चीज में, तो सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। व्यवहारवादी उपागम लोक प्रशासन के अध्ययन हेतु प्रयुक्त परंपरा उपागम जैसे ऐतिहासिक एवं संरचना के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, यानी उनके विरोध में एक क्रांति हुई, तब व्यवहारवाद दृष्टिकोण सामने आया। यह एक ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य लोक प्रशासन को आधुनिक मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्र अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोण के निकट संपर्क में लाना है। यानी जरूरी नहीं कि राजनीति में ही उनका बोलबाला हो, किस किस का होना चाहिए उसके विकास के लिए समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का भी प्रयोग होना चाहिए। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक और अलग अलग दृष्टिकोण अपनाने चाहिए। सिर्फ राजनीति में तो क्या है, एक सरकार जो है क्या कहते हैं नीतियों का निर्माण करेगी और वो करेगी जो लोक प्रशासन है उनको क्रियान्वित करेगी, लेकिन इसमत बर्ग ने कहा कि इसमें समाज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र क्या कहता है, क्या क्या कितने खर्च लगेंगे विकास के लिए, वो भी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार से ये बातें इसमत लॉबी ने कही है, इसमत बर्ग ने कही है। यह एक ऐसा प्रयत्न है जो प्रशासन के आनुभविक तथ्यों को अधिक वैज्ञानिक प्रदान करता है। इसका उद्देश्य प्रशासन संबंधी सभी घटनाओं एवं निर्णय प्रक्रिया को एक ऐसे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करता है जिसका प्रेषण कर लिया जाता है अथवा उसका प्रेषण किया जा सकता है। व्यवहारवादी उपागम से अभिप्राय है कि अनुसंधान व्यवस्थित हो अथवा आनुभाविक पद्धति को प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि अनुभव करके फिर बाद में शोध लिखा जाए, खोज की जाए। व्यवहारवादी शोध प्रशासनिक संगठन में वास्तविक व्यक्ति पर अपना समझ ध्यान केंद्रित करती है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की प्रमुख मान्यता है जो निम्न है। तो इस प्रकार से बच्चों व्यवहारवाद दृष्टिकोण को पढ़ा हमने, और अब इसकी मान्यता पढ़नी है कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण की क्या क्या मान्यता है, किस किस बातों का ध्यान रखा जाता है, किस किस को माना गया। तो पहले अध्ययन की इकाई माना है, अध्ययन की इकाई, यानी अध्ययन करेंगे वो उसकी इकाई बताई जाए। प्रथम में क्या, पहली इकाई में क्या लिया जाए। दूसरा बताया है संगठन में व्यक्ति एवं व्यक्ति समूह के व्यवहार का अध्ययन प्रयोग।
संगठन यानी जो संगठन जो बन रहे हैं, इस तरीके से। दूसरा बताए हैं संगठन में व्यक्ति एवं व्यक्ति के समूह, एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के व्यवहार का अध्ययन, यानी व्यवहारवाद में दृष्टिकोण में ये मान्यता है कि अध्ययन की इकाई बनाई जाए और व्यक्ति समूह के व्यवहार का अध्ययन किया जाए। सारे व्यक्ति जो है उनका अध्ययन किया जाए। अध्ययन एवं शोध के इस प्रकार से बच्चों संगठन में व्यक्ति और व्यक्ति के समूह का व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। व्यवहारवाद की बात कर रहे हैं। तीसरा बताया है, पहला, दूसरा और तीसरा बताया है अध्ययन एवं शोध सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होना चाहिए, यानी जो अध्ययन कर रहा है उसका शोध सिद्धांत निर्माण में प्रेरित करना चाहिए। जो अध्ययन कर रहा है या खोज कर रहा है तो उसके निर्माण में प्रेरित करना चाहिए। जो वो कर रहा है तो उनके लिए छात्रवृत्ति वगैरह दी जाए और वो अच्छे से कर जाए, वो अच्छे से कामों में मन लगाए, तब जाके ये व्यवहारवाद दृष्टिकोण होगा। चौथा है मूल्य तथा तथ्यों को पृथक रखा जाए। मूल्य और तथ्यों को पृथक, मूल्य यानी वैल्यू और तथ्यों को अलग, वैल्यू की चीज की है उस बारे में रखा जाए, यानी कि वैल्यू के उनके लोगों की भावनाएं और उनका आध्यात्मिक ये सब बातें, उनकी क्या कहते हैं वो और भी है, उनकी नैतिकता, ये अलग रख के तथ्यों को अलग, आंकड़ों को अलग लिया जाए, क्योंकि उनका निष्कर्ष निकालने के बाद ही व्यवहारवाद, क्योंकि व्यवहारवाद को वैज्ञानिक दृष्टि माना जाता है, इसलिए मूल्य और तथ्यों को अलग किया जाए। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्य और तथ्य को शामिल कर दिया गया था। लेकिन ये पद्धतियां है जो पहले आप क्वेश्चन में थोड़ी सी शॉर्टकट में पढ़ी थी, अब इनका पूरा वर्णन किया जाएगा। पांचवा है अंतर विषय अध्ययन किया जाए। अंतर विषय सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है, अंतर विषय दूसरे विषय को भी महत्व देना चाहिए, जैसे अर्थशास्त्र, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्र, दूसरे विषय को मिलाकर फिर बाद में शोध करना चाहिए, तभी वो निष्कर्ष सही ढंग से निकल पाएगा। और छठा इसमें मान्यता मतलब ये सारी बातें आएगी तभी जाके व्यवहारवाद दृष्टिकोण यानी व्यवहारवादी उपागम की पद्धतियां आगे आएगी। पद्धतियां अलग है और मान्यता अलग है, ध्यान रखना। अनुभवात्मक अध्ययन किए जाने चाहिए। जो अनुभवी लोग हैं, जैसे कोई अर्थशास्त्र का ज्ञाता है तो वही वो कार्य करे, और जो समाजशास्त्र में है ज्ञान है तो वही कार्य करे, यानी जो ज्ञाता है, अनुभव है, वही कार्य करे। अनुभववाद अध्ययन के किए जाने पर तालिकाएं, ग्राफ, गणितीय मॉडल, अनुमान प्रवृत्ति का भी अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी अनुभवात्मक जो व्यक्ति को अनुभव है तो उसमें तालिका भी बनानी चाहिए, ग्राफ भी बना चाहिए। जैसे कि लोक प्रशासन में कुछ विकास के लिए कोई कार्य करना है तो इसके लिए तालिका बनानी है, फिर ग्राफ बनाना है, फिर गणितीय मॉडल कि कितने दिनों तक ये होगा, और अनुमान प्रवृत्ति, अनुमान लगा के इतने दिनों में हो जाएगा और इतने पैसे उनमें खर्च होगा। इस तरीके से इन 6 मान्यता के द्वारा ही व्यवहारवाद की विशेषता देखी जाएगी। व्यवहारवादियों का दावा है कि विभिन्न प्रकार के संगठनों में मानवीय व्यवहार और आचरण का निष्पक्ष परीक्षण तथा अध्ययन संभव है। यानी परीक्षण करना किसी मानव के व्यवहार का, आचरण, उनका व्यवहार कैसा है, किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, किसी को बहुत ज्यादा आता है, कोई इतने अपराध कर देता है, कोई कितने अपने परिवार को इतना सुख देता है, तो सबके मानव के व्यवहार अलग है। इसलिए शोध करना कि लोग इस तरीके से व्यवहार क्यों कर रहे हैं, तभी वो व्यवहारवाद की मान्यता, इन मान्यता द्वारा ही व्यवहारवाद का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसके अलावा आप भी देखते हो कि राजनीति विज्ञान में या राजनीति में देखा गया कि सरकार के अंग 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री आते हैं। व्यवस्थापिका में मंत्रिमंडल नहीं, सॉरी, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और
राय से बात है, कार्यपालिका में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री आते हैं, तो ये बातें आई है। लेकिन ये है कि उनका परीक्षण कैसे करें लोगों का। अब कभी कहते हैं कि अभी ये पार्टी आएगी, अनुमान लगाते, लेकिन होता कुछ विपरीत है। लोग बाहर कहते हैं कि मैं इस पार्टी को वोट दूंगा, और जब निष्कर्ष निकालते हैं तो पूरा आंकड़ा लिया जाता है कि वो पार्टी जीतेगी और वो इस सरकार बनाएगी। लेकिन जैसे ही आंकड़े आते तो अलग ही हो जाता है। तो यही है कि व्यवहारवाद में लोगों के मन की भावना पड़नी चाहिए कि मन में वो बाहर तो व्यवहार अलग करता है और अंदर की अलग करता है। इसलिए व्यवहार मूल्यों को अलग किया, यानी उनकी भावनाओं को अलग करके तथ्यों आंकड़ों को लिया जाए, हर व्यक्ति से अपने अपने विचार पूछे जाए पर्सनली, तब जाके तथ्य आंकड़ों का पता चलेगा। व्यवहारवादियों का यह भी तर्क है कि प्रशासनिक संगठनों की व्यवहारिक गतिविधियों को सावधानी पूर्वक अध्ययन करके प्रशासनिक संगठन के बारे में निश्चित रूप से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार संगठन कैसा है यह जानना परम आवश्यक है, न कि कैसा होना चाहिए को जानना है। यानी संगठन कैसा है वो देखना, कैसा होना चाहिए ये जानना नहीं। उन्हें आदर्शात्मक और अनुभवात्मक निष्कर्षों को पृथक रखना होगा। वे ये मानते हैं कि संस्थागत ढांचे के अध्ययन के बजाय मानव का अध्ययन अधिक उपयोगी होगा। अनुभव मूलक तथ्यों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तथ्य तथा एकत्रीकरण के विश्वसनीय तरीकों का प्रयोग होना चाहिए। व्यवहारवादी दृष्टि अंतर्निर्भरता और अंतर अध्ययन ज्ञानों की एक समाविष्ट दृष्टि है। ये लोक प्रशासन को अंतर विषयक अध्ययन मानती है। मानवीय व्यवहार से संबंधित किसी भी प्रश्न पर विचार करने का प्रयत्न शास्त्रों को अपना अध्ययन अंतरराष्ट्रीय अध्ययन का केंद्रित करती है, क्योंकि मानवीय व्यवहार न तो आर्थिक है और न ही राजनीतिक और न ही सांस्कृतिक, वरन वह इस सभी सहयोग है, इन सबका सहयोग है। यानी आर्थिक उनको पैसे भी चाहिए, राजनीतिक में भाग लेना चाहिए, उनकी संस्कृति भी बरकरार रहे, तीनों बातों को ग्रहण करता है। मानवीय व्यवहार के पूर्ण चित्र का अवलोकन करने के लिए विभिन्न पहलुओं को देखना अत्यंत आवश्यक है। रोजबेन ने लिखा है कि लोक प्रशासन व राजनीतिक शास्त्र में व्यवहारवाद एक बड़े आंदोलन का केवल एक भाग मात्र है। यह आंदोलन बहुत समय पहले से ही प्राय सभी सामाजिक विज्ञानों में चल रहा था। लोक प्रशासन के अध्ययन को मैक्रो से माइक्रो सैद्धांतिक के प्रयोगात्मक बनाने का श्रेय व्यवहारवादी दृष्टिकोण का है। आलोचक व्यवहारवादी, यानी ये सब बातें व्यवहारवाद तथ्यों मूल्यों को सिर्फ अलग करना चाहते हैं। मूल्यों को नहीं लिया जाता, तथ्यों को लिया जाए। अध्ययन के शोध का निर्माण के लिए प्रेरित किया जाए। हर किसी को छात्रवृत्ति जो उस क्षेत्र में शोध करता है या उसकी खोज करता है तो उसको प्रेरित किया जाना है, छात्रवृत्ति के द्वारा प्रेरित किया जाए। मूल्य और तथ्यों का अलग, अंतर विषय, दूसरे विषय के बारे में भी अलग अलग अध्ययन करके उनमें मिलाई जाए। अनुभव लोगों को है ये कार्य करने के लिए दिए जाए। ये सब मान्यता होगी तभी व्यवहारवादी की पद्धतियों को हम जान सकेंगे। लेकिन कुछ व्यवहारवादियों की आलोचना भी हुई है कि आलोचक व्यवहारवादियों के प्राविधिक नवीनताओं पर बहुत अधिक जोर देने का आरोप लगाते हैं। कोई शिकायत करते हैं कि वे शोध के उपकरणों में परिष्कृत बनाने का अधिक ध्यान देते हैं और इस बात पर कम की शोध का उद्देश्य क्या है। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष में विश्वास करते हैं। वे निष्पक्ष और तटस्थ रहना चाहते हैं, जबकि लोक प्रशासन जैसे समाज विज्ञान का अस्तित्व मूल्यों के बिना संभव नहीं है। व्यवहारवाद लोग प्रशासन को विशुद्ध विज्ञान मानना चाहते हैं। वे इस तथ्यों को भुला लेते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान और लोक प्रशासन के तथ्यों में बड़ा अंतर है। व्यवहारवाद की एक समस्या सूक्ष्म वृत्त विश्लेषण के पारस्परिक संबंधों का संतोषप्रद उत्तर देने की है। सूक्ष्म अध्ययन करके उसके निष्कर्षों को वृत्त आकार की इकाइयों पर लागू करने का प्रयास तर्कपूर्ण तथा वैज्ञानिक नहीं हो सकता। व्यवहारवादी इस तरीके से उनकी कुछ आलोचना है कि व्यवहारवाद सिर्फ क्या लेते हैं, तथ्यों मूल्यों को अलग करते हैं। लेकिन आलोचक का मानना है, व्यवहारवादी के जो आलोचक है वो कह रहे हैं कि भावना को लेना ही पड़ेगा, उसके वैल्यू को लेना ही पड़ेगा। मूल्य और तथ्यों को दोनों को मिलाएंगे तो व्यवहारवाद अच्छे से काम करेगा। लेकिन पूरी तरीके से तथ्य लेंगे तो तथ्य इतना लेंगे तो
वैल्यू को, मूल्य को लेंगे नहीं तो फिर मानव सोच सही ढंग से नहीं निकल पाएगा। इस प्रकार से बच्चों व्यवहारवाद के दृष्टिकोण में ये बात हमने पढ़ी। आगे हम इसी को लेकर आगे हम व्यवहारवादी की दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन के अध्ययन में पद्धतियां अपनाई गई है जो इस प्रकार है। यानी ये तो मान्यता है, व्यवहारवाद की मान्यता बताई गई है कि ये इकाई होनी चाहिए, पहले तो पूरी इकाई होनी चाहिए, फिर संगठन और व्यक्ति के समूह का व्यवहार होना चाहिए, फिर शोध अध्ययन और शोध सिद्धांत का निर्माण से प्रेरित करना चाहिए, फिर मूल्य और तत्व को अलग करना चाहिए और अंतर विषय दूसरे विषय को भी मिला लेना चाहिए और अनुभव जो अनुभवी है उस विषय का ज्ञाता है उसके द्वारा ही कार्य किया जाना चाहिए। इस प्रकार से ये बातें कही, लेकिन आलोचकों ने कहा कि नहीं, तथ्यों और मूल्यों को दोनों को ही जोड़ देना चाहिए, इनको अलग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों अलग अलग बात लोगों ने कही, लेकिन ये सही है कि उनकी बात यहाँ तक ही सीमित कही जा सकती है। अब इसी के द्वारा, मान्यता के द्वारा ही हम आगे कल हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए जो पद्धतियां अपनाई गई है उसके कितने प्रकार है, मनोवैज्ञानिक पद्धति, केस पद्धति, सांख्यिकी पद्धति और पारिस्थितिक पद्धति। इस प्रकार से बच्चों ये हमने पारिस्थितिक पद्धति चारों पॉइंट हम कल पढ़ेंगे।